एक भजन लूंगी। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। लाख तली लाल एड़ियां पिया मैं पाऊं कैसे। लाख तली लाल एड़ियां पिया मैं पाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक कोई नीलवी जड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक कोई नीलवी जड़ी है। तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे श्रृंगार को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है। 10 अंगूरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। 10 अंगूरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके। आपके नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके। लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक हटके। लाल अधरों की शोभा देख कर ये आशिक हटके। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरी
खो जाऊं, यही मन चाहता है। तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन चाहता है। यही मन चाहता है, यही मन चाहता है। प्रणाम सुंदर साज, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजिए। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। ये बड़ा घाट तरफ अर्श के फिरते तीन घाट तरफ और बने किरदवाई पाल पर जुदी जिनसो चारों ठोर, जुदी जिनसो चारों ठोर। श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में होश कोसर ताल की हमने शोभा देखी कि होश कोसर ताल 128 पहलों में शोभायमान, 64,000 मंदिर की कृत, लंबाई चौड़ाई 21,333 मंदिर। होश कोसर के पूर्व दिशा में हमने 16 देवी के घाट की अनुपम शोभा को देखा। पश्चिम दिशा में झुंड के घाट की शोभा है। रंग महल की ओर कहे या उत्तर दिशा में कहे नव देवी के घाट की शोभा है। दक्षिण दिशा में 13 देवी के घाट की शोभा है। तो इस प्रकार श्री रंग महल की दक्षिण दिशा में होश कोसर ताल आया है। उनकी पश्चिम दिशा में चौरस पाल पर बहुत बड़ा झुंड का घाट है और चौरस पाल की 3 दिशाओं में 3 घाट और आए हैं। पूर्व में 16 देवी का घाट, उत्तर में 9 देवी का घाट, दक्षिण में 13 देवी का घाट। और ये चारों घाट जुदी जुदी जिनसों से, जुदी जुदी शोभा से। 16 देवी के घाट की शोभा सुंदर नगों की आई है, उनकी अपनी जुदी शोभा है। और वहां से जमुना जी होश कोसर में प्रवेश करती हुई वो बुजरक शोभा। लेकिन जो 3 घाट है, झुंड का घाट, इनका तो क्लियर वर्णन आता है कि ये फूलों पत्तियों का है। लेकिन जो नव देवी और 13 देवी के घाट हैं, ये भी सुंदर फूलों की ही। उसी प्रकार जैसे झुंड का घाट है, उसी प्रकार ये भी झुंड है फूलों के। और यहाँ पर भी अगर थंब की बात होती है तो वो फूलों की ही शोभा है। तो आज इस शोभा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए। श्री राजी महाराज के चरणों का ध्यान लगाते हुए अपनी आत्मिक नजर को मोड़ते हैं। होश कोसर को घेर कर आए कुंज निकुंज वनों में, कुंज निकुंज वनों की अपरंपार शोभा में। यहाँ कुंज निकुंज वन की रेती में है और हमें वन के रोस पे जाना है, तो हमें सुंदर साथ जी क्या शोभा मिलेगी। हम कुंज निकुंज वन की सुंदर नूरी रेती में हैं और यहाँ से हमें वन की रोस पर जाना है, तो हमें क्या शोभा मिलेगी। हाँ जी अनिल जी। जाने के लिए 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। 3 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, हाँ चढ़नी जी। पड़ेगी। और ये अपना होश जो वन की रोस है, वन की रोस की चौड़ी आई है। क्या दीदी? वन की रोस अपनी कितने मंदिर की चौड़ाई लिए आई है? ये 500 मंदिर की। हाँ, 500 मंदिर की अपन पुखराजी रोस कहते हैं।
लेकिन जब वन रोज का बयान होता है ना तो उसमें 750 250 मंदिर और प्लस होते हैं। 750। हाँ, 750। तो यहाँ पे हम कुंज निकुंज की नूरी रेती में है, वहां से हमें हास हास से सीढ़ियां वन की रोज पर चढ़ती हुई मिलेंगी। ये वन की रोज भी 128 पहलों में घूमती हुई, तो यहाँ पर हमें हास हास में सीढ़ियां वन की रोज पर चढ़ती हुई मिलेंगी। वन की रोज पर हम आएंगे तो पहले 500 मंदिर के स्थान पर वृक्षों की हारें। वृक्ष से वृक्ष की दूरी यूं गोलाई में चलते हैं तो 250 मंदिर। 250 मंदिर। हार कतार में हम जब शोभा देखते हैं तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी अपनी है 500 मंदिर। हार कतार में यानी एक हार से दूसरी हार में देखते हैं तो इन वृक्ष से लेकर इन वृक्ष की दूरी है 500 मंदिर में। और ये जो पुखराजी रोज के वृक्ष आए हैं, प्रत्येक हांस में 2 आए हैं। एक तो हांस के मध्य भाग में, ये देखिए हांस के मध्य भाग में, मैं थोड़ा और जूम कर रही हूँ, ये देखिए ये तो है हांस के मध्य भाग में। और यहाँ 2 हांस जब मिलते हैं तो उस कोने पर भी, जैसे रंगमहल में हम देखते थे 2 हांस मिलते हैं तो वहां गुर्ज की शोभा होती है, तो यहाँ पर जब 2 हांस मिल रहे हैं तो उस कोने पर भी वृक्ष की शोभा। तो प्रत्येक हांस में 2 वृक्षों की शोभा हुई, तो अपने पास 128 हांस है तो घेर कर 256 आने चाहिए। पर पूर्व में 16 देरी के घाट की वजह से और पश्चिम में झुंड के घाट की वजह से 2-2 वृक्ष कम हो जाते हैं। तो इस तरह से मोटे रूप से अपने को शोभा दिल में ये बसानी है कि यहाँ पर प्रत्येक हांस में 2-2 वृक्ष आए हैं, हांस के मध्य भाग में और जहाँ 2 हांस मिल रहे हैं वहां पर। ये वृक्ष है 2 भूम तीसरी चांदनी बड़वन के वृक्ष। इसको हम पुखराजी रोज के नाम से भी जानते हैं कि 500 मंदिर की पुखराजी रोज, 250 मंदिर की वन रोज। लेकिन जुगलदास महाराज जी और जवाहर दास महाराज जी दोनों इसको इन 750 मंदिर की वन रोज को एक साथ वर्णित करते हैं, तो इसको हम भी वन रोज कहकर ही चले। अब हम ये देखें घेर कर ये वन रोज, लेकिन इस वन रोज के जब हम पश्चिम तरफ आते हैं, बिल्कुल यहाँ पर जब हम आएंगे इस पश्चिम हांस में, ये शोभा दूसरे नक्शे से देखते हैं, ये देखिए इस जगह हम आएंगे तो जो वन रोज का हिस्सा है वृक्षों की 2 हार के पास, जो 250 मंदिर का हिस्सा है, यहाँ पे अपने को हल्का सा ये चबूतरा नजर आता हुआ। तो यहाँ पर अपने को ठीक पश्चिम हांस के मध्य में 250 मंदिर का चौक और दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे मिलेंगे इस तरह से। भोज कोसर के ठीक पश्चिम हांस में मध्य 250 मंदिर में तो चौक हो गया और दाएं बाएं 250 मंदिर में चबूतरे हो गए। अभी तक अपन ऐसे ही करते आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अपन दिल में विचार करते हैं कि ठीक पश्चिम हांस लेना है और पश्चिम हांस अपना है 500 मंदिर का, तो 250 मंदिर का हमने मध्य चौक ले लिया, तो 125 मंदिर इधर बच गए, 125 मंदिर इधर बच गए और 125 मंदिर दूसरे हाथ से लेकर ये चबूतरे की शोभा हुई। इस तरह से ठीक मध्य में चबूतरा, मध्य में चौक और दाएं बाएं चबूतरा, 250 मंदिर के लंबे चौड़े ये विशाल चबूतरे, 3 दिशा में सीढ़ियां उतरती हुई। और चूंकि यहाँ से ढलकती पाल वन रोड से 3 सीढ़ी ऊपर आई है, तो जब हमने 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा लिया तो एक तरफ से ढलकती पाल से इनका एक रूप मिलान हो गया। तो सबसे पहले हम पश्चिम तरफ से जब हम भोज कोसर के उन मुख्य द्वार की शोभा देखते हैं, वर्णन में आता है, जो वृत्तियों में वर्णन आया है, परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी, श्री जुगलदास महाराज जी ने जो वर्णन किया है, उनके मुताबिक जब हम पिया संघ राज श्यामा जी संघ भोज कोसर में आते हैं तो इसी पश्चिम के बड़े द्वार से आते हैं। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले वन रोज पर एक चौक, दाएं बाएं विशाल चबूतरे, इन्हीं चबूतरों पर सुखपाल उतरने की लीला का वर्णन भी आता है। अब इस वन रोज से हमने आना है ढलकती पाल पे। ढलकती पाल के हमने देखे थे 3 हिस्से। अभी पहला हिस्सा हम इस नक्शे से देख के फिर दूसरे नक्शे की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, इन मध्य चौक में है तो भी 3 सीढ़ी चढ़ना होगा, लेकिन इन चबूतरों पे हैं तो हम सीधा ही निकल आएंगे। इन चबूतरों के ठीक सामने एक
ड्योरी की शोभा, 4 थंब, उन पर 4 मेहराबे, एक ड्योरी इसके सामने और 4 मेहराबे इन मध्य चौक में। तो एक नजर में हम देखें, हम इस चौक में आए, अपने को चारों कोनों में 4 थंब, 4 सुंदर मेहराबे। इस चौक में आ रहे हैं तो भी 4 थंब, 4 मेहराबे, यहाँ भी 4 थंब, 4 मेहराबे। तो अपने को 12 मेहराबे दिखाई देती हुई, लेकिन ये जो दाएं बाएं की मेहराब है इस तरफ की, वो दोनों तरफ काम कर रही है, तो गिनती की 10 मेहराबे। तो वन रोज पर चबूतरे और ढलकती पाल के पहले हिस्से में, ये ढलकती पाल का वही हिस्सा है जो जमुना जी की दाएं बाएं आके पाल यहाँ पर आके मिल जाती है। तो उस हिस्से में 2 देहरियों की शोभा हो गई। अब ये शोभा यहाँ से देखते हैं, ये सतगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से। ये देखिए, ये वन रोज पे चबूतरे, ढलकती पाल के पहले हिस्से में सिर्फ ये 2 चबूतरे अपने को नजर आ रहे हैं, और घेर के इस हिस्से में और कोई शोभा नहीं आई है ना। इस हिस्से में घेर कर और कोई शोभा नहीं आई, सिर्फ पश्चिम दिशा में वन रोज पर चबूतरे और ये 2 देहरियां। ये अपना हुआ झुंड का घाट, अपने होश कोसर का घाट, मतलब बड़ा दरवाजा। झुंड के घाट का कहे बड़ा दरवाजा, या होश कोसर का बड़ा दरवाजा। तो यहाँ पर ये पुखराजी रोज के वृक्ष यहाँ पर कम बताए गए हैं, ये वृक्ष यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि दरवाजे की शोभा के अकॉर्डिंग यहाँ पर वृक्ष नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार से ये शोभा हुई। तो अभी तक हमने शोभा देखी, अब इस शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, हमने ये देखी वन रोज की शोभा, ढलकती पाल के पहले हिस्से में हमने ड्योरी देख ली, वन रोज पे चबूतरे देखे। अब ढलकती पाल का दूसरा हिस्सा, ढलकती पाल 750 मंदिर की है ना, तो यहाँ पर हिस्से चलते हैं 250 मंदिर के। तो पहले 250 मंदिर में हमने 2 देहरियां देख ली पश्चिम तरफ, जो यहाँ नजर आ रही है। अगले हिस्से में अपने को वृक्ष की 2 हारें मिलेंगी, वृक्षों की 2 हारें। और ये वृक्ष जो आए हैं, ये हांस के मध्य भाग में आए हैं। तो ये वृक्ष, वृक्ष से वृक्ष की दूरी अपनी है इसमें, इसको यहाँ महाराज जी से देखते हैं कि कहाँ पर आए हैं ये वृक्ष। ये देखिए, हांस के मध्य भाग में ये वृक्ष आए हैं, उधर उस नक्शे में गलत बना हुआ है, हांस के मध्य भाग में ये वृक्ष आए हैं। पहली हार से दूसरी हार में 250 मंदिर का डिफरेंस, लेकिन वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर की। तो हांस के मध्य में यहाँ पर वृक्ष आए, और ये वृक्ष है 5 भूम छठी चांदनी। और सुंदर सा जी, ये वही वृक्ष है जो हमने देखा था कि लाल चबूतरे से चलते हैं, ताड़वन के सामने से होते हुए, केलवन के मध्य से होते हुए, जमुना जी की पाल के ऊपर से होते हुए, फिर बटवन के स्थान से होते हुए, जब ये अनवन की तरफ घूमते हैं, उसी वक्त ये 5 वृक्ष होश कोसर ताल की पाल के ऊपर भी 2 तो ये हो गए, और 3 ऊपर आएंगे चौरस पाल के, तो ये वही 5 वृक्ष बड़वन के हैं। तो इस तरह से हमने ढलकती पाल के दूसरे हिस्से में देखी शोभा, वृक्षों की हारों की शोभा, वृक्षों की 2 हारें, इनमें हिंडोलों की शोभा, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। और तीसरे हिस्से में ये देखिए संक्रमक सीढ़ियां, चढ़ती सीढ़ियां घेर कर, एक स्टेडियम की तरह चारों तरफ से चढ़ती सीढ़ियां। इस शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। ये देखिए, ये सुंदर सा जी चढ़ती सीढ़ियां, चारों तरफ से घेर कर चढ़ती सीढ़ियां। ये इस नक्शे में देखिए कैसे सखियां चढ़ उतर कर रही हैं इन सीढ़ियों से। ये देखिए, पशु पक्षियों के संग अठखेलियां करना, कभी सुखपालों पे सीधा ही उड़ान भरते हुए चौरस पाल पे आना, तो कभी सीढ़ियों से चढ़ते हुए। तो इस प्रकार से हमने ढलकती पाल के 3 हिस्से देखे। पहले हिस्से में पश्चिम तरफ देहरियां, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियों की शोभा। और एक प्यारी सी शोभा कि जो वृक्षों की दूसरी हार आई है ढलकती पाल पे, ये देखिए बिल्कुल जैसे हमने संक्रमक सीढ़ी चढ़नी चालू की, उसी स्टेप की पिठोर में लगती ये सीढ़ी, हाथ के मध्य भाग में आएगी,
लेकिन उस बिल्कुल जो अपना स्टेप होगा सीढ़ी का, उसी के मध्य लगती है ये सीढ़ी। और जब हम सीढ़ियां चढ़ कर आएंगे तो यहाँ पर भी सीढ़ियों की इसकी वृक्ष की सुंदर शोभा, जब हम सीढ़ियां चढ़ के आएंगे तो यहाँ पर भी वृक्ष की सुंदर शोभा। तो इस तरह से सुंदर सा जी हमने ढलकती पाल की शोभा देखी। यहाँ तक की शोभा सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो सुंदर सा जी? किरण जी, मैं पूछती हूँ एक बात। हाँ जी। जहाँ हास हास में तो सामने जब आते हैं तो दिहोरी आती है ना, तो वृक्ष तो बीच में आने चाहिए। हास के मध्य में आ रहे हैं ना यहाँ अच्छा, ये जो नीचे दिखाए हुए हैं ये देखो, ये जो अपने इधर से देखते हैं, महाराज जी वो के तो नक्शे वृक्ष से नहीं देखते है, हैं। हाथ में दिखाए एकदम। ये देखो अपन यहाँ महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, यहाँ बिल्कुल क्लियर हाँ, शोभा है। वो गलत है थोड़ा सा ना, मैं आपको हाँ बताऊं। वो गलत है, ये देखो हाँ ये जो वृक्ष है ना अपने पुखराजी रोज के, ये हास के मध्य में भी है और जहाँ दो हास मिल रहे हैं वहां पे भी है ना? बिल्कुल ठीक है, वहां तो ठीक है। हाँ, और ये हास के मध्य भाग में आए हैं। हाँ, यही मैं कह रही थी। जो 5 वृक्ष है ये हास के मध्य भाग में आए। ऊपर से तो हमने नक्शा सही करवा लिया था, पर ढलकती पाल का वो गलती रह गया। हाँ, हाँ हाँ जी कुसुम दीदी। जी, इसका मतलब ये हुआ कि पुखराजी रोज पे तो 250 मंदिर की दूरी पे, और वैसे 500 मंदिर की दूरी पे, और जो ढलकती पाल पे है वो 500 मंदिर की दूरी पर आए हैं। क्या चीज, कैसे? हाँ, ये भी गलत कह रहे हो कुसुम जी। कैसे बताओ दीदी? दीदी, जो पुखराजी रोज पे वृक्ष है वो हाँ तो 250 की मंदिर की दूरी पर हो गए, हाँ ठीक है ना, और वैसे 500 मंदिर की दूरी पर है, हाँ, लेकिन क्योंकि आप ये भी 500 देखो मंदिर ना, है पुखराजी रोज। लेकिन ये भी देखो ना। मैं तो एक कंफर्म कर रही हूँ दीदी सिर्फ। हाँ हाँ, ये देखो ना, यहाँ पर देखो वृक्ष से वृक्ष की दूरी 250 मंदिर की, लेकिन ऐसे हाँ हार जी, कतार में 500 मंदिर हो गई, 500 मंदिर है की, ना? और यहाँ हाँ, जो यहाँ उल्टा 500, हिसाब हो गया, यहाँ उल्टा हिसाब हो गया, हार हाँ कतार में जी, 250 मंदिर है, 250 हो गया, लेकिन ऐसे 500 तो मंदिर। इधर 500 हाँ हो जी, गया। हाँ। हाँ, बस ये चीज कंफर्म कर रही थी हम्म। कि मैं ठीक हूँ क्या। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है सिंह। दीदी, हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ, प्रणाम जी। ये ढलकतीपाल 750 मंदिर की है ना? हाँ जी, तो 3 ढाई सौ हिस्से ढाई हो सौ गया ना, अपने 3 पार्ट्स देखे ना। पहले पार्ट्स में हमने सिर्फ ये 2 देरियां देखी, हाँ जी, है ना? और दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हार और तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां। ठीक, प्रणाम। हाँ जी। मूलतः 500 मंदिर की है, लेकिन वो जो पाल मिल जाती है ना यमुना जी की, तो 750 मंदिर की हो जाती है। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी, आंटी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो आप। आंटी अनम्यूट हो ना। हाँ, हाँ आ जी। गई आवाज। हाँ जी हाँ आ जी, गई। हाँ जी, ये ढलकती पाल पे कितने हाथ में आ रहे हैं ये पेड़? दो ढलकती पाल में हाथ के मध्य में आ रहे हैं, हाथ के मध्य में आ रहे मध्य हैं, में। ये देखो और यहाँ पर देखो महाराज जी ने निशान लगा रखा है हाथ का, एक में नक्शा खुल रहा है, ये देखो हाथ का निशान लगा रखा है ना, हाँ हाँ, है ना? ये हाथ बदल रहे हैं, तो इस अच्छा हाथ के ठीक मध्य में, अच्छा, इस हाथ से लेके फिर इस हाथ के मध्य में, तो 500 मंदिर की दूरी हो जाती है। और ये 750 मंदिर की दूरी पे है ढलकती पाल पर। ये ढलकती पाल पे ही बता रही हूँ, 500 मंदिर की दूरी पर है, और हाँ से वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर। और जब पुखराजी रोज पे आते हैं तो हाँ, ऐसे तो 250 मंदिर, लेकिन इस हार से लेके ये हार 500 मंदिर की दूरी पे है। अच्छा, ये इस हाथ के बीच में ही आएगा, सीढ़ियों के बीच में है। हाँ, जो अपने देखने हैं ना, मूलतः जो होश कोसर की 5 हारें आ रही हैं वो हाँ, हाथ के मध्य भाग में आ रही है। ठीक है ठीक है, हाँ जी। समझ में आ गई। हाँ जी अनु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। वो
पाल 750 मंदिर की है तो 2-3 भागों में बांटेगी। 250 250 के 3 भाग हो गए ना। भाग हो गए। एक में आ गए ड्योरियां, एक में सीढ़ियां और एक में नीचे नहीं, एक में आपने ड्योरी बोली, एक में हाँ। वृक्षों की 2 हारे, इसको बोलते हैं पड़साल, अच्छा जी। है ना। और तीसरी संक्रमक सीढ़ियां। ये देखो, यहाँ से देखो ना आप, हाँ क्योंकि जी, अभी हाँ मैं जी। दृश्य दिखाऊंगी ना, उसमें क्लियर ये शोभा आती नहीं। ये देखो, ये वन रोज पे तो चबूतरे हो गए, ढलकती पाल पे देहरियां हो गई, और ये वृक्षों की 2 हारे, और ये संक्रमक सीढ़ियां। ठीक है, प्रणाम जी। ठीक ठीक। है नीरू जी। हाँ जी। सीढ़ियां, फिर पेड़ों वाली हार आ गई, फिर हाँ, उसके बाद पड़साल बोलते हैं। अगर अपन वो याद कर लेंगे ना, तो जब भी वृत्ति पढ़ेंगे ना तो आराम रहेगा। ठीक उसको है। बोलते हैं पड़साल, वृक्षों की 2 हारों। हाँ जी नीरू जी। दीदी, जो आपने परसों शोभा बताई थी ना, मेरे को उससे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ वो जी। जो 90 देवरी वाली पाल आई थी ना, हाँ और हाँ। उस एंड में जो आपने 4 महलों की शोभा बताई थी ना, वो मुझे नहीं समझ में आए थे। वो कहाँ कहाँ है? 90 जो की पाल। देवरी की देखो, पाल के बाद आपने बोला था 4 महलों की शोभा आती है, वो चार। आप वीडियो में भी है जो अभी आपने कल परसों पोस्ट किया। किरण की मोड़ पर उसकी वहां पर जहाँ पर 4 झूले वो लगे हुए हैं ना, अच्छा महल हाँ, वो पास तो में मरोड़ 4, की बात है ना। वो पीछे की बात आ गई इनकी। हाँ, मरोड़ की बात है, वो तो उसका हाँ, नक्शा है। रोड पर। हाँ। मरोड़ की जो 4 महल बताए थे ना वीडियो हाँ, में, वो नहीं समझ में आया मुझे कहाँ कहाँ पे है। इसकी ना वीडियो मैं आपको एक अलग से भेजूंगी। नहीं हुआ तो फिर अपन पर्सनल में करते हैं। इसकी वीडियो अलग है, 5 महल 4 चबूतरों की वीडियो अलग है। तो वहां पे कोने पे बस जिक्र किया था कि यहाँ 4 कोने में 4 महल है और इनमें हिंडोले हैं। वही तो वही 4 महल नहीं समझ आए आपको कहाँ पे। मैं 5 महल 4 वाला ना आपको पर्सनल में डालती हूँ वीडियो। ठीक है दीदी, उसमें ठीक है है। ना, पूरा वीडियो है उसका। वो ना यमुना जी की शोभा का है, वो मैं आपको डालती हूँ, हाँ ठीक है है ना। दीदी। और फिर क्लियर नहीं होगा तो फिर अपन बात कर लेंगे, है ना। हाँ, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका, उसके क्या अभी नक्शे नहीं निकल पाए, अभी मैं बता नहीं पाऊंगी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो कुंजवन से सीढ़ियां और वनरोन से सीढ़ियां चढ़ी, ये भी हांस हांस के मध्य में है ना? हाँ, वर्णन यही आ रहा है, हांस हांस के मध्य में। ये देखो, हांस के मध्य में ही नजर आ रही है, बाकी सीढ़ियां अपने को हर जगह मिल जाएंगी। ये जो बड़ी सीढ़ियां होंगी हांस हांस के मध्य में होगी, लेकिन अपने को कहीं भी चढ़ना होगा अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। प्रणाम जी। क्योंकि 500 मंदिर की दूरी पे, इतनी दूरी पर थोड़ी होंगी सीढ़ियां, और भी होंगी। पर यह है कि ना, जैसे बुजुर्ग शोभा का वर्णन कर दिया जाता है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी वीना दी। वीडियो किस में आएंगे? कौन से वीडियो? ये जो आप समझा रहे हो, ये सारे वीडियो किस उसमें आएंगे? यूट्यूब चैनल में आते हैं मेरे, निजधाम नाम से है यूट्यूब चैनल। निजधाम में? हाँ, निजधाम में। आप मेरा ना, आपका ना नंबर मुझे इसमें अभी चैट में डाल दो, इसके जूम के मैं आपको ऐड कर लेती हूँ, तो आपको भेज दूंगी उसमें, अर्शिया जी में ऐड कर दूंगी आपको, है ना। चैट में नंबर लिख दो आपका, है ठीक है, ना, अभी डाल। मोबाइल नंबर। हाँ जी। ठीक ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, चले आगे। हाँ जी, अब अपन चलते हैं चौरस पाल पे। तो एक बार बिल्कुल चल के अपन आते हैं, बिल्कुल चल के, ताकि एक एक स्टेप अपने को क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर पेड़ों पे मत जाना, पेड़ थोड़े से आगे पीछे दे रखे हैं, अपन ने बाकी शोभा देखनी है। एक सेकंड, नक्शा थोड़ा सा सही हो जाए। ये देखिए, कुंज निकुंज की रेती में हम अपने आप को महसूस करें, और अपने को चलना है होश कोसर की ओर, जैसे अपने को झुंड के घाट की ओर चलना है। तो सबसे पहले हम 3 सीढ़ी चढ़कर वन रोज पर आएंगे। इन वन रोज की शोभा, सुंदर वन रोज की शोभा को देखेंगे। मराशी जी के नक्शे को ही लगाती हूँ आगे। कुंज निकुंज की जमीन से हम चढ़ के, ये देखिए हम आ गए वन रोज पे। ये जो लाल रंग की जगह है, यहाँ पर अपने को वृक्षों की 2 हारें मिली। ये हारें हो गई अपनी 2 भौम तीसरी चांदनी की पुखराजी रोज, जो पुखराज से चली आ रही है। आगे है वन रोज जो चालू हुई थी, जमुना जी का जब प्रकटन हुआ था तब से स्टार्ट हुई थी ना ये।
ये 250 मंदिर, इस जगह वृक्ष नहीं है। यहाँ पर हमने देखा पश्चिम हास में चौक और दाएं बाएं चबूतरे। अब हम 3 सीढ़ी चढ़कर इस चबूतरे पर आ जाते हैं। चबूतरे से सीधा अगला कदम अपना होगा ढलकती पाल के पहले हिस्से पर। यहाँ पर देवरियों की शोभा, ठीक मध्य मेहराबे, यहाँ पर मेहराबे। ये अपना हो गया झुंड के घाट का द्वार। फिर अगले हिस्से में आए तो यहाँ वृक्षों की 2 हारें। अब इनकी है 5 भौम, छठी चांदनी। अभी वृक्षों का मिलान भी बताऊंगी, बहुत प्यारा मिलान है। उसके बाद है अपनी भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां। अब हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, यहाँ सीढ़ियों का वैसे कोई वर्णन नहीं आया, लालदास बाजी की वृत्ति में आता है कि 100 सीढ़ी चढ़ चौरस पाल पे आए। चपैया आते हैं कि 100 सीढ़ी चढ़ चौरस पाल पे आए। और यही वृत्ति जब रंग महल का वर्णन करती है, भोज को उसमें लाल चबूतरे में या कहीं से भी भोंबर चढ़ने का वहाँ बयान आता है, तो वहां पे आता है 20 सीढ़ी चढ़ जाइए। तो अर्थात यहाँ पे ये कंफर्म है कि रंग महल से यहाँ की भूमि 5 गुना विस्तार लिए आई है। 20 चांदे तो 20 सीढ़ी चढ़ जाइए, तो हो सकता है यहाँ पर 100 चांदे होंगे कि 100 सीढ़ी चढ़ आप इस पर आइए। तो अब हम आ गए चौरस पाल पर। ये अपनी हुई चौरस पाल, यहाँ से ये संक्रमक सीढ़ी से लेके यहाँ तक। अब इसके 4 हिस्सों में अपने को इसकी शोभा देखनी है। पहले हिस्से में आए हैं घाट। ये पश्चिम दिशा का झुंड का घाट हुआ, रंग महल की तरफ नवदेरी का घाट हुआ, दक्षिण तरफ 13 देरी का घाट। ये तीनों घाट, झुंड का घाट, नवदेरी का घाट, 13 देरी का घाट, तीनों वाणी में झुंड के घाट कह के भी वर्णित हुए हैं, क्योंकि तीनों ही घाट फूलों की वृक्षों के झुंड से सुंदर शोभा लिए। और ये अपना है 16 देरी का घाट। इसका नगों का, जवेरों का वर्णन आता है यहाँ पर, और यहीं से हमने शोभा देखी कि यहाँ से जमुना जी समा रही है। अब दूसरे, अभी चारों हिस्से एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक घाट को देखते हैं। दूसरे हिस्से में हम देखेंगे वृक्षों की 2 हारें आई हैं। जैसे हमने यहाँ देखी थी, इसी प्रकार से यहाँ पर वृक्षों की 2 हारें, हाथ के मध्य भाग में वृक्ष आते हुए। तीसरे हिस्से में देखेंगे 128 हाथ हैं, तो 128 ही देवरियों की शोभा। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह, 125 मंदिर एक हाथ से लिए, 125 मंदिर दूसरे हाथ से, यानी जहाँ 2 हाथ मिल रहे हैं वहां पर देवरी की शोभा है। तो 4 थम, ऊपर 4 मेहराबे, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंगरी की शोभा। तो घेर कर 128 घुंगरियां, सभी गुमटियां अपनी हैं 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। लेकिन ये हमने ये कल शोभा देखी थी ना, कि जो 16 देरी के घाट के नृत्य और वायव कोने में आती है, ये दोनों देवरियां हैं 125 मंदिर की लंबे चौड़ी। क्योंकि 16 देरी के घाट ने 250 मंदिर और उसके आगे भी, पहले हिस्से में होता है ना घाट, इन्होंने तो 2 हिस्से ले लिए, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और उसके बाद 125 मंदिर भी ले लिए। तो यहाँ पर दोनों तरफ जगह कम रहती है, तो यहाँ पर 125 मंदिर की देवरी आई है। तो दूसरे हिस्से में अपनी हो गई, पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की हारें, और तीसरे हिस्से में अपनी होगी देवरिया। शायद मैं दूसरा हिस्सा बोल रही थी, तीसरे हिस्से में हो गई अपनी देवरिया। अब चौथे हिस्से में आई है कटीपाल की सीढ़ियां। कटीपाल की सीढ़ियां कैसे आई है ये देखिए। दिहोरी, अभी मैं खड़ा नक्शा भी दिखाती हूँ। दिहोरियों के ठीक सामने चांदे, और चांदों से दोनों तरफ होम भर की उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, देवरियों के सामने चांदे और दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। और यहाँ पर जो जगह बचती है 125 बाई 250 मंदिर की, यहाँ पर चारों कोनों पर थम और उन पर छोटी देवरी आती है। तो ये कटीपाल की शोभा हो गई। तो ये अपने चौरस पाल के चारों हिस्सों की शोभा। अब खड़े दृश्यों से शोभा देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, पहले हिस्से में इधर झुंड का घाट, नवदेरी का घाट, 13 देरी, और इधर अपना 16 देरी का घाट। ये तीनों घाट फूलों पत्तियों के आए हैं। फिर हमने दूसरे हिस्से में देखिए वृक्षों की 2 हारें। अब वृक्ष कैसे आते हैं उन शोभा को भी देखते हैं। चौरस पाल पर ये देखो, पहली हार वृक्ष बिल्कुल जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़कर आए उस जगह आ गए।
जैसे ही हम यहाँ सीढ़ियां, एक बार मैं थोड़ा सा, हाँ जी अब आ रहा होगा एरो, देखो है ना। तो जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़कर आए तो यहाँ पर वृक्षों की पहली हार, 250 मंदिर चले दूसरी हार, फिर 250 मंदिर चले तीसरी हार। तो पहले हिस्से में तो हमने देख ली एक घाट, दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें आती हैं, तो इसको परशाल कहते हैं, जैसे हमने ढलकती पाल में देखा था। तीसरे हिस्से में ये देखिए देहोरिया, यहाँ कमर भर ऊंची दिखा रखी है सुंदर साथ जी, कमर भर ऊंची नहीं है, चौरस पाल से ही 4 थंब उठते हैं, उन पर देहोरी की शोभा। ये वाली देहोरियां भी देखो ठीक उसी लेवल पे उठी है, यहाँ पे भी कमर भर ऊंचा चबूतरा नहीं है। तो फिर तीसरे हिस्से में अपनी ये 128 देहोरियां, 128 सांस, 128 रंगों नगों में झिल मिलाती ये देहोरियां। और चौथे हिस्से में देखो कटीपाल की सीढ़ियां, ये देखिए अपन देखते हैं, जैसे इस शोभा को देखें, ये देहोरी के सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चांदा हो गया, चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई, और जहां पर सीढ़ी उतर रही है 62 मंदिर में यहाँ से सीढ़ी उतरी, 62 में यहाँ से सीढ़ी उतरी, तो ये अपने पास जगह बच जाती है 125 बाई लंबाई तरफ 250 मंदिर, यूं भीतर की तरफ 250 और ऐसे 125, तो यहाँ पर 4 थंब छत चौरस पाल से मिलान करती हुई, और यहाँ पर छोटी देहोरी। तो इस तरह से चौरस पाल के 4 हिस्से होते हैं। अभी घाटों की शोभा को समझेंगे एक एक। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें, तीसरे हिस्से में देहोरी, और चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो लेते हैं, फिर झुंड के घाट की ओर चलेंगे। हाँ जी नीरू जी। दीदी जो सेकंड वाला पड़साल वाली जगह पे आई थी, वहाँ वृक्षों की जो हारे हैं, 3 वृक्षों की हारे हैं 2? ये देखो मैं इधर से दिखाती हूँ, यहाँ कंफ्यूज होते हैं अपन, यहाँ से देखते हैं। ये देखो जैसे ही अपन ने संक्रमक सीढ़ी चढ़ी, ये पहली हार वृक्ष आ गए, 250 मंदिर की दूरी पर ये दूसरी हार वृक्ष, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये देखो हाँ हाँ है ना, ये दूसरी हार वृक्ष, फिर 250 मंदिर चले तो ये तीसरी हार वृक्ष। तो पहली 2 हारें, मतलब 2 के अपनी 3 के मध्य 2 संधि हो गई ना, 250 250, तो एक संध ये वाली हो गई पहली और एक संध दूसरी। पहली संध में भी वृक्षों की 2 हारें हैं, लेकिन वहां अपन कह देते हैं कि पहली हार में घाट आए हैं, लेकिन जो दूसरी संध है ना उसमें सिर्फ वृक्षों की 2 हारें ही चली हैं और कोई शोभा नहीं आई। 2 हारे ही है ना? हाँ यहाँ पर वृक्षों की नहीं, वृक्षों की हारें तो 3 है, ये देखो ये संक्रमक सीढ़ी चढ़ते ही पहली, फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी, फिर 250 मंदिर की हाँ, दूरी पर तीसरी। तो ठीक है। 3 के मध्य अपनी 2 मेहराबें हुई, प्रत्येक मेहराब 250 मंदिर की। तो पहले 250 मंदिर में अपन नहीं बोलते वृक्ष की 2 हारें, क्योंकि वहां पर घाट आए हैं, तो अपन कहते हैं कि पहले हिस्से में घाट आए। दूसरे हिस्से में क्या है, घेर कर बस वृक्ष की ये 2 हारें ही आई है। जब बोलते 2 हैं आते 3 है वो, ठीक है। हाँ लेकिन इस हिस्से में तो 2 ही वृक्ष है, ठीक है। है ना। और इसकी शोभा में कोई पिक्चर मिली थी कुछ अपने को ऐसे लगती हुई, ये देखो जब पुलाई में घेर के जाएंगे वृक्षों की हारे तो ये सुंदर परशाल नजर आती हुई, है ना, एक सुंदर आने जाने की रौस, और इनमें हिंडोलों की भी शोभा। थोड़ा ठीक। समझने के वास्ते, बाकी तो यहाँ की पिक्चर्स हैं ये। हाँ हाँ जी हाँ ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन है? आगे बढ़े फिर झुंड के घाट की ओर। तो अब शोभा देखते हैं झुंड के घाट की, कि जैसे ही हमने यहाँ से अपन दरवाजे से आ रहे हैं, अपन झुंड के घाट का दरवाजा पार करते हुए आ रहे हैं, इस चौक से हमने भोंबर की 3 सीढ़ी चढ़ी, इन चौक में आए, दाएं बाएं देहोरी है, फिर हमने वृक्षों की 2 हारें पार की, आगे भोंबर की सीढ़ियां हमने चढ़ ली। तो यहाँ पर ठीक मध्य 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े कमर भर ऊंचे चबूतरे। तो संपूर्ण चौक भाई यहाँ फूलों पत्तियों की है, तो चबूतरे भी हम उसी फूलों के ही माने कि यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे फूलों के। 3 3 सीढ़ियां उतरती हुई,
ये जो 3 सीढ़ियां संक्रमित सीढ़ियों की तरफ है, ये महाराज जी के नक्शे से भी अपने को ऐसा लगता है कि जो पहली सीढ़ी है ना, उसी पे अपनी ये 3 सीढ़ियां उतर गई, क्योंकि ये जो 250 मंदिर की जगह है, ये 250 मंदिर की जगह पूरी सीढ़ी ने कवर की है। तो इस तरफ सीढ़ी, ये जो अपनी संक्रमक सीढ़ियां हैं, उन्हीं पर उतरती हुई, हो सकता है ये लास्ट स्टेप अपना चांदा होगा, उसी पे ये 3 सीढ़ी उतरती हुई, क्योंकि अपन रंगमहल भी लेते हैं तो लास्ट स्टेप अपना चांदा है, तो ये अपना जैसे 100 सीढ़ी चढ़ के आए तो ये अपना चांदा होगा, इस पे ये अपनी 3 सीढ़ियां उतरती हुई, और दाएं बाएं 3 सीढ़ियां और एक इधर, तो ऐसे अपने 2 चबूतरे मध्य चौक। इसको खड़े दृश्य से देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये संक्रमित सीढ़ियां चढ़कर हम आए, ये ठीक मध्य चौक, चौक के दाएं बाएं चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे, ये चौक भी 250 मंदिर का। अब देखो चारों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई, चारों तरफ से सीढ़ियां। अब इस चौक में, इस एक चबूतरे में खुद को हम महसूस करें, इस एक चबूतरे में, तो चारों दीवार की शोभा देखें। यहाँ पे हिसाब चल रहा है ना, जैसे 250 मंदिर की दीवार है तो उसमें 125 मंदिर का तो दरवाजा हो गया, ये 125 मंदिर का तो अपना दरवाजा हो गया। दाएं बाएं 62.5 में फूलों की सुंदर दीवार, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि चारों कोनों पे एक वृक्ष है, और ये वृक्ष ना इस तरह से एल शेप लिए हुए आए हैं, जैसे ये वृक्ष है, ये इस तरह से, ये पूरब में भी दिखाई दे रहा है, ये उत्तर में भी दिखाई दे रहा है वृक्ष, ये वृक्ष इस तरह से, ये पूरब में भी और ये दक्षिण में भी, चारों कोनों पे एक एक वृक्ष आया है एल शेप लिए। तो ये जो 62 मंदिर की दीवार अपने को नजर आती है, ये फूलों की दीवार है। तो यहाँ पर अपने को चबूतरों की जब हम शोभा देखते हैं, तो हम इस चबूतरे पे खुद को खड़ा कर ले, 250 मंदिर का विशाल चबूतरा, जितनी विशालता अपने दिल में बैठती है, क्योंकि धनी विशालता तो धीरे धीरे ही बिठाएंगे, तो जितने भी हम विशालता दिल में ले सकते हैं कि चारों कोनों पे एक एक वृक्ष लिया हुआ हो, और उस वृक्ष ने एल शेप ले रखी है, तो वो अपने को ठीक मध्य 125 मंदिर का तो विशाल दरवाजा नजर आता हुआ, सुंदर मेहराबी द्वार फूलों पत्तियों से जगमगाता, और दाएं बाएं 62 मंदिर में फूलों पत्तियों बेलों से बनी सुंदर दीवार की शोभा। तो ऐसे चारों दिशाओं की शोभा, और इसके अंदर अपने को 250 मंदिर की जगह है, तो कितनी बेशुमार बैठ के होंगी यहाँ पर, तो इनकी भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदी, लेकिन चबूतरे सिर्फ प्रथम भूमिका में आए हैं, और इस घाट की 5 भूम छठी चांदी। तो ये शोभा हुई अपनी झुनके घाट की पहले हिस्से की। झुनके घाट को ना आगे तक लेके आते हैं, ये देखिए, तो हमने झुनके घाट की शोभा को देखा, फिर हम आगे आए तो यहाँ पर दाएं बाएं देखेंगे तो यहाँ पर वृक्षों की 2 हारें, एक सुंदर अपने को मेहराबी द्वार दिखाई देते हुए। अगले हिस्से में आएंगे ना, तो दोनों चबूतरों के ठीक सामने तो देहरी आ गई, दोनों चबूतरों के ठीक सामने देहरी आ गई, और यहाँ से घाट की सीढ़ियां उतर गई, यहाँ से सीढ़ियां उतरनी शुरू हो रही हैं 250 मंदिर में, और ये सीढ़ियां जाकर जैसे यहाँ तक अपनी ये 250 मंदिर की देहरी है ना, तो इस किनार तक वो सीढ़ियां पूरी उतर गई, जो सीढ़ियों का उतार चढ़ाव कहते हैं, अर्थात यहाँ पे जहाँ यहाँ पे देहरी के जो इस तरफ के थंब आए, इस सीध में तो सीढ़ी उतरी और यहाँ तक सीढ़ी पूरी उतर गई। तो इन शोभा को अपन यहाँ से देखते हैं, पहले तो यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा दिल में अपने को, पूरा नक्शा सही नहीं है पर समझाने समझने के हिसाब से सही है। ये देखिए, ये अपनी देहरियों के ठीक सामने, ये देखो ये चबूतरे के ठीक सामने तो देहरी माने, ये जो चबूतरे आए हैं झुंड घाट के, उसके ठीक सामने ये देहरियां, और ये मध्य हिस्से में जो सीढ़ियां है ना, ये मध्य हिस्से में, यह सीढ़ियां बहुत बड़ी दिखा दी गई, इतनी नहीं, जितनी देहरी है उतनी ही ये सीढ़ी है, और ये सीढ़ी उतर के यहाँ तक आती हुई, जितने में देहरी उतने में सीढ़ी उतर रही है,
और यहाँ पर अपने को 3 मेहराबें दिखा रखी हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ अपन एक मेहराब लेवे, इसको एक मेहराब लेवे, पीछे भी एक मेहराब, इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखो, ये देहोरी, अगर जैसे हम इस देहोरी पर खड़े हैं, इस शोभा को महसूस करें कि हम देहोरी पर खड़े हैं। जब सीढ़ी उतरनी चालू होती है तो आपके बिल्कुल नजदीक है। मान लीजिए आप यहाँ देहोरी पे हैं और एक सखी यहाँ से सीढ़ी उतर रही है, तो आप उससे हाथों से हाथ मिला सकते हो, क्योंकि अभी लगभग हम बराबर लेवल में हैं। तो धीरे धीरे उतरते होते जब आप इस कोने पे हो तो सखी आपसे पूरी भूम भर नीचे है, क्योंकि इसी देहोरी के लेवल में, इसी लंबाई में सीढ़ियां अपनी पूरी उतर गई हैं। तो अब हम देखेंगे ये वृक्षों की हार, ये सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियां उतर के जब हम इस चबूतरे पे खड़े होंगे तो मध्य मेहराब से अपने को सीढ़ी उतरती नजर आएगी और दाएं बाएं मेहराब में अपने को दीवार मिलेगी, जिस दीवार से हम पालंदर मोहलातों में जा सकते हैं। ये शोभा मैं दूसरे नक्शों से भी दिखाती हूँ, धाम सुषमा में परफेक्ट दे रखे हैं ये वाले नक्शे। ये देखिए, हाँ यहाँ बहुत छोटा है। हाँ ये देखिए, अपने झुंड के घाट के चबूतरों के ठीक सामने ये बड़ी देहोरी आई और इनके मध्य से ये सीढ़ियां उतरती हुई, और ये आए अपन 750 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर की चौक में ये शोभा उतरती हुई। अब इस शोभा को यहाँ से देखिए, ये देखिए नीचे 250 बाई 750 मंदिर का चबूतरा, उसके ऊपर 250 बाई 750 मंदिर का लंबा चांदा, और ये देखिए इसके बिल्कुल अपने को सीढ़ियां उतरती नजर आ रही हैं। ये देखिए बीच में से, ये नक्शा बहुत अच्छा नहीं है पर अपन समझ सकते हैं। ये देखिए बीच में से सीढ़ी उतरती हुई और दाएं बाएं दीवार, और इन दीवार में अपने को पाल अंदर मोहलातों में जाने की जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से घाट की सीढ़ी उतरती है। अब इस शोभा को एक बार मैं यहाँ से बताती हूँ। यहाँ से अपन बिल्कुल चलकर देखते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, अपने दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, ठीक मध्य में 125 मंदिर का दरवाजा, दाएं बाएं 62 मंदिर की वनों की दीवार, 5 भूम छठी चांदनी के ये वृक्ष। तो इस घाट की 5 भूम छठी चांदनी अति सोना बड़ा घाट कहा जाता है। फिर हम आगे चल रहे हैं, अभी हमने कहीं चढ़ना उतरना नहीं है, उसी लेवल में हम आगे आए। तो यहाँ दाएं बाएं नजर करेंगे तो यहाँ पर वृक्षों की 2 हारों के मध्य सुंदर मेहराबे, अपने को एक सुंदर गली दिखाई देती हुई। फिर हम देखेंगे दोनों चबूतरों के ठीक सामने तो देहोरी, और 2 देहोरियों के मध्य से सीढ़ी उतरती हुई। अब जब हम अगले स्टेप पे आएंगे तो दोनों चबूतरों के सामने और इन सीढ़ियों के ऊपर अपने को एक चांदा मिल रहा है। इस चांदे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं और इस चांदे के तले एक चबूतरा है। उस चबूतरे की इस तरफ की जो दीवार है उसमें मध्य में तो अपने को सीढ़ी उतरती नजर आएगी, और दाएं बाएं की दीवार में अपने को 125 मंदिर के दरवाजे मिलेंगे, जिससे हम पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं। तो ये शोभा इधर से भी देखते हैं, यहाँ से उन चांदे के तले अपने को ये चबूतरा मिलता हुआ। ये इसमें तो सीढ़ी उतरी, इसमें अपने को दरवाजे मिले, इन दरवाजों से पार करके हम पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं। हमने शोभा देखी थी ना कि यहाँ पर मोहलातों की 2 हारें, 2 थंबों की हार, 3 गली, और यहाँ पर एक गली आई है जिसमें 125 के दरवाजे आए हैं। और यहाँ बात हुई थी कि यहाँ पर कुछ स्थान पर गली छोटी हो जाती है, तो जब यहाँ से सीढ़ी उतरेगी तो ये जो जगह है ना, यहाँ से अपने को झुक के जाना है। इसी तरह से उत्तर और दक्षिण में भी, जहाँ पे नवदेहरी और 13 घाट के घाट में सीढ़ी उतरेगी, तो वहां से भी अपने को यहाँ से झुक के परिक्रमा करनी है। ये जो जगह है, क्योंकि इसके ऊपर से सीढ़ी उतर रही है। ये देखिए, ये जो पहली हार है और ये गली, इसके ऊपर आए हैं घाट। ये देखो, ये जो पहली हार, महल, और दूसरी गली, इसके ऊपर आए हैं घाट चौरसपाल पे। फिर ये 2 गलियां, इसके ऊपर आई हैं वृक्षों की 2 हारें। फिर ये महल और ये मंदिर, इसके ऊपर आई है देहोरियां। इसी जगह से अपनी सीढ़ी उतरी है, तो सीढ़ी यहाँ तक आके उतरेगी तो ये गली छोटी हो जाएगी, तो यहाँ से अपन झुक के परिक्रमा करेंगे।
यहाँ मध्य में सीढ़ी और दाएं बाएं ये अपने को दरवाजे मिलते हुए, जिससे हम पाल अंदर मोहलातों में जाएंगे। तो ये शोभा हुई झुंड के घाट की। हाँ जी सुंदर साथ जी, बस थोड़ा सा इस नक्शे में अपने को ये देखना है कि ये जो अपना ये पिक्चर है ना, ये बीच की दीवार नहीं लेवे, और इस पिक्चर को या इस तरह से करें, यहां से सही ले लेवे कि ये दोनों देहरियां इसके सामने आई है। एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ तो हम देहरी ले लेवे, इस जगह तो देहरी का भाव हम इस जगह लेवे, तो इधर देहरी, और ये जो सीढ़ियां है ना इधर बीच में उतरती हुई, सिर्फ इस जगह से सीढ़ियां उतरती महसूस करें, बस तो अपने को सही समझ में आ जाएगा। है ना, यहाँ से सीढ़ियां महसूस करें कि अब जब आप इस जगह इस मेहराब में खड़े हो तो यहाँ सीढ़ियां नजर आ रही हैं और दाएं बाएं दीवार नजर आ रही है। उस दीवार में दरवाजा है जिससे हम पाल अंदर मोहलातों में जाएंगे। और ये पिक्चर इसमें अच्छे से दिखा रखा है, थोड़ा पिक्चर डल है वो। ये देखो इसमें अपने को सीढ़ियां उतरती हुई, ये देहरी के आगे दरवाजे, मैं थोड़ी छोटी कर देती हूँ, आप अपने मोबाइल में थोड़ा खोल के देखो। ये देखो, ये ठीक मध्य सीढ़ियां, दाएं बाएं दीवार, दीवार में मेहराब जिससे आप पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हो। तो ये है झुंड के घाट की शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन कोई? मैं एक बार आपको नीचे से चलना बताती हूँ। आप यहाँ जल रॉन्स पे हैं, 3 सीढ़ी चढ़ के इस चबूतरे पे आ गए। अब इस चबूतरे पे हो, चबूतरे की इधर ताल की तरफ अपने को 3 मेहराबें मिल रही हैं जिनसे सीढ़ियां उतर रही हैं। भीतर की तरफ भी अपने को 3 मेहराबें मिल रही हैं। मध्य मेहराब में 250 मंदिर की, इस बड़ी मेहराब में 250 मंदिर की घाट की सीढ़ियां उतरती अपने को दिखाई दे रही है। मतलब अपन इस जगह खड़े हैं, अपने सामने विशाल सीढ़ियां, और दाएं बाएं इन दीवार में खड़े हैं। तो यहाँ पर 125 मंदिर का दरवाजा, वो दरवाजा पार करोगे तो गली, गली के बाद मंदिर आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से घाट की सीढ़ी चढ़ के आ जाओ, उसके बाद वृक्षों की 2 हारे, फिर अपना ये झुंड का घाट। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर हुई शोभा? किरण दीदी बता पाई क्या शोभा में ढंग से? दीदी हाँ अभी जी, आप ना बिल्कुल जब ये वीडियो अच्छे दिखाओगे से। ना किरण दीदी, हम्म, ये बिल्कुल क्लियर दिखती है उस वीडियो में। सुंदर सा हाँ ये बिल्कुल देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ आ रही है। एक आ रही है समझ में सब। अच्छा वो निकालो, वीडियो आपने निकाल रखा है या मैं निकालू? हाँ निकाल रखा है, निकाल हाँ रखा आप है। चालू करो, है ना, मैं इसको हटाती हूँ। हाँ जी सुंदर सा जी, रुक रुक के उस वीडियो पे देखते हैं हम। जो नेक्स्ट सुंदर सा दीदी, मुझे मैं वो होस्ट दोगे दे को दूँ होस्ट? आपको? होस्ट दे दिया, ओके, दे दिया को होस्ट। हाँ जी ठीक है। अभी ये 16 ध्युरी का आगे चल रहे हैं जो उनके घाट में, तो वो चीज बिल्कुल क्लियर दिखाएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें ये देखो कि ये तो नवबेरी का घाट है, हाँ लेकिन वही तो यहाँ कर भी रहा हूँ दीदी। देख सकते हो आगे की शोभा बिल्कुल समान रूप से है, वैसे ही 2 देहरिया, बिल्कुल वही शोभा है इसके आगे। आ रही है दीदी, बस 2 मिनट में आ जाएगी। एक मिनट यहाँ रोक देना। ये देखो सुंदर साथ जी, ये अपने जो झुंड के घाट के चबूतरे थे उसके ठीक सामने ये देहरियां हो गई, और 2 देहरियों के आगे से ये सीढ़ियां इस तले चबूतरे पर उतरती हुई। अब आगे आपको सीढ़ियां कैसे उतरती है वो भी नजर आ जाएगा। ये देखो, रोक दो यहाँ पे ना। रुक दिया, रुक ना दिया। ये देखो सुंदर साथ जी, बिल्कुल मध्य से आपको सीढ़ी नजर आती हुई। तो यहाँ पे जल रॉन्स पे अपन खुद को महसूस करें, चल के देखें, अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम जल लेवल में खड़े हैं घेर कर 500 मंदिर की रॉन्स पर। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर आप इस हरे रंग वाली जगह पे आ जाओ।
तो आप हो 250 मंदिर के चौड़े और 750 मंदिर के लंबे चबूतरे पर, 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा। इस चबूतरे के भीतरी तरफ आप देखोगे तो ठीक मध्य में तो सीढ़ियां आती हुई पूरी उतरती विशाल सीढ़ियां, और दाएं बाएं दीवार है, उस दीवार में दरवाजे हैं जिससे अपन अंदर पाल अंदर मौलात में जा सकते हैं। तो इस तरह से सीढ़ियां अपनी उतरती हैं, और इसी चबूतरे के ऊपर चांदे की शोभा होती है जिसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। ये देखिए, ये चांदा, इसके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर रही हैं। ये वाली सीढ़ी जो दीदी बता रही थी। चांदी की उतर रही। एक बार वापस रिपीट कर दो। हाँ जी, एक सेकंड पीछे लेके चल रही हूँ। भले झुंड के घाट से ले लो पूरा, दरवाजे से, मेरे को लगता है वहां से पूरा नहीं आएगा, आ जाएगा। दरवाजे बाद में लिए हैं। ये झुंड के घाट के लिए ना, ये अच्छा। दूसरे के घाट के, तो ठीक। आगे दूसरे के घाट का देखते झुंड, ये झुंड का घाट है। यहाँ से ले लेते हैं ना, यहाँ से। हाँ हाँ, सुंदर सा जी, ये देखा था ना अपन ने, 1 रोज पे चबूतरे, फिर देहोरी, ये देखो चबूतरे, फिर आगे देहोरी, ये अपने झुंड के घाट का दरवाजा। ढलकती पाल के पहले हिस्से में देहोरी, दूसरी पाल में दूसरे में वृक्षों की हारे, फिर संक्रमक सीढ़ियां अपने को चढ़ती नजर आ रही हैं। फिर ये देखिए घाट के अपने सुंदर चबूतरे, इसकी तो खैर पिक्चर भी अपने पास। ये देखो 5 छठी चांदनी का फूलों पत्तियों का महल, ये आ गया ना, ये वाला। ये देखो। ये अपन अभी कहते हैं कि वृत्तियों में वर्णन है, देखो चपई में भी है, जब आवत इत अर्श से चढ़िए इनमें, कुछ चपई याद नहीं आ रही कि एक बार करना चपई खोल रही है। जब आवत इत अर्श से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोय देहोरी, सीढ़ियां चढ़ते होत खुशाल। तो अपने को वाणी से भी प्रमाण मिलता है कि जब भी हम पिया संग आते हैं तो इसी घाट की तरफ से आते हैं। ये भी संक्रमक सीढ़ियां झुंड के घाट का दृश्य है। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा हम चढ़ रहे हैं सब साथ। वीडियो में भी रिपीट किया, अच्छे से दिखाया। ये दीदी यहाँ से दिखाओ, ये देखो ना, ये देखो सुंदर साथ जी, आप एरो कर दो। बिल्कुल चबूतरे के ठीक सामने, चबूतरे के ठीक सामने देहोरियां आ गई, और दोनों देहोरियों के मध्य से सीढ़ियां उतर गई। फिर दोनों देहोरी और सीढ़ियों के ऊपर अपने को यहाँ पर एक चांदा मिला, और सीढ़ियों तरफ इस चांदे में कठेड़ा आएगा, उस जगह एरो करना। ये दो देहोरी के बीच का जो चांदा है ना, हाँ यहाँ पे इस दो, ये हाँ इधर, ये सीढ़ियों के ऊपर, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियां उतर रही है ना, तो यहाँ पर अपने को कठेड़ा मिलेगा। हाँ, इधर देहोरियों की तरफ भी, और ये चांदे इधर वाली 750 मंदिर वाली चांदे की तरफ भी। हाँ जी, इधर भी, दोनों तरफ ही होएगा ना दीदी। सीढ़ियों इधर देहोरी में भी होगा, जैसे अभी बात कर रही थी ना कि देहोरी के अपन इस एंड पे खड़े हैं, पहले एंड पे, तो वहां से तो अपन हाथ मिला सकते हैं। दूसरे एंड पे पूरी सीढ़ी नीचे उतर गई। सीढ़ियों में परकोटा होगा दोनों तरफ? हाँ, दोनों तरफ होगा, ये देहोरियों में भी होगा, और इधर ये जो चांदा है ना 750 मंदिर का, वहां भी होगा। ये देखो दीदी कितनी अच्छी है मेहराब पूरी, इसकी इधर वाले दरवाजे की, ये पूरी दरवाजे की मेहराब। यहाँ भी 12 गिनती की 10 मेहराब है। देखा जाए तो पाल को काट के ही 250 मंदिर में ये सीढ़ियां उतरी। हाँ, पाल को काट के ही तो 250 मंदिर में सीढ़ियां उतरी है ना, 2 देहोरी के बीच की जो जगह है। हाँ वही तो, पाल को काटा गया ना।
हाँ मतलब यहाँ देखो ना कि जैसे अपन ने देहोरी जहाँ पे अपनी शुरू हो रही है घाट की तरफ, वहां वही पे तो। सीढ़ियां अपने बिल्कुल नजदीक है, और दूसरे अपन इधर इधर वाले थंब पे आते हैं तो सीढ़ियां भोंबर नीचे उतर चुकी है। उतर गई ये वाली, पूरी 250 की जगह ले ली ना 250 इन मंदिर सीढ़ियों ने में, पूरी। हाँ, पूरी 250। और ये जो अपना सामने 750 मंदिर का चांदा है, इसमें भी कठेड़ा आ जाएगा सीढ़ियों की यहाँ तरफ, खड़े हो तो इधर ताल की तरफ 3 तरफ आएगा ना, एक तरफ तो सीढ़ियाँ, दो दो तरफ तो तरफ आएगा, सीढ़ियां हो गई, 2 दो तरफ तरफ तो आएगा। सीढ़ियां होगी, दोनों तरफ चांदा भी। हाँ। देहोरी के सामने चांदा नहीं आएगा, सीढ़ियों के सामने तो आएगा ही ना। हम्म। हम्म। तो जिन्होंने भी समझना है ना, एक बार धीरे धीरे वीडियो पॉज करके सब समझेंगे। मैं वीडियो का लिंक भी भेज दूंगी, उसमें सारी वीडियोस हैं, ये तो चला के देखें। अब एक बार निकालते हैं, उससे करते हैं अब, है ना, ठीक है, हाँ जी, एमए वाले से ना। हाँ, हाँ जी दीदी, हाँ जी। अब सुंदर सा जी, अब इसमें से देखिए अपन अपने को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये चौक दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरे के ठीक सामने ये देवरियां आई हैं, थोड़ा आगे पीछे नहीं है, कोई बात नहीं, अब बस समझना है अपने को। इस चबूतरे के ठीक सामने देवरियां आई हैं, जितनी देवरी की चौड़ाई है उतनी ही सीढ़ी की चौड़ाई लो, है ना। दो देवरी के मध्य से सीढ़ी उतरती हुई, आप देवरी के इस जगह खड़े हो, सीढ़ी बिल्कुल पास है, इस जगह खड़े हो तो सीढ़ी भोंबर उतर चुकी है, तो देवरी के भी इधर कठेड़ा आएगा, इधर भी देवरी के कठेड़ा, और ये जो अपने 250 मंदिर का ये जो बीच का चौक है, इस पे भी कठेड़ा। ये 250 मंदिर में कठेड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि देवरी के ठीक सामने 250 मंदिर का चांदा, इधर देवरी के सामने 250 मंदिर का चांदा, और यहाँ पे ये 250 मंदिर की छत। वाणी में भी वर्णन आता है, ये तीनों मिला के अपने 750 मंदिर का लंबा चांदा हुआ। इस चांदे के दोनों तरफ सीढ़ी उतरती हुई, और ये चांदे चारों दिशा में आए हैं, और इसके तले ये अपना चबूतरा 250 बाई 750 मंदिर का, मध्य मेहराब से सीढ़ियां, दाएं बाएं मेहराब में दरवाजा, और से पाल अंदर मोलातों में जाए। तो ये सुंदर शोभा है। ये झुंड के घाट के सामने पेड़ आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, घाट के सामने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, तीनों में नहीं आएंगे, नहीं, घाट के सामने नहीं आएंगे। तो जैसे यही काम यहाँ हो पर जाता है पेड़। दो हारे आ रही है हांस के मध्य भाग में, तो यहाँ मध्य में वृक्ष नहीं आएगा। हाँ वही तो मैंने कहा, ये पेड़ समझ लो इस झुंड के घाट में आ गए। हाँ मतलब ये जो वृक्ष दाएं बाएं हाँ वृक्ष आ रहे हैं ना, ये घाट में हाँ, नहीं आएंगे। सारे इकट्ठे हो गए ना, तभी झुंड में दीदी आ गए खाली सारे पेड़। जगह बोल देते हैं ना आगे वाली जगह को। नहीं फिर वैसे अपने मैंने को, कहा वो जो पेड़ है सारे झुंड के घाट में आ गए। है ना, अपने को सीधा निकलना है, तो रास्ते में पेड़ आड़ा आएगा फिर। वही तो। हाँ जी मोनिका जी। जो झुंड के काट के तीसरे पार्ट में ही आएंगे ना देवरियां। हाँ देवरियां, नहीं नहीं, झुंड के घाट के नहीं, चौरस पाल के तीसरे भाग में हाँ पहले, जी, मतलब पहले, कि पहले पार्ट में झुंड का काट, दूसरा पार्ट खाली आएगा, और हाँ तीसरे पार्ट में देवरियां आएंगी। देवरियां, देवरियां, और ये घाट की सीढ़ियां, और ये घाट की सीढ़ियां तीनों तरफ उतरी हैं, सिर्फ इस चबूतरे का फर्क है, बाकी संपूर्ण शोभा तीनों में समान है। अब यहाँ देखते हैं अपन, इधर देखिए तो यहाँ पर इस हिस्से में जो चबूतरा है, ये है 250 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा, चारों कोनों में और चारों दिशाओं में। हालांकि ज्वारदास महाराज जी थंब कह रहे हैं, ये युगलदास महाराज जी क्लियर कह रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ आए हैं, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, और वाणी से भी अपने को प्रमाण मिलता है कि ये वृक्ष है। तो यहाँ पर चारों कोनों में, चारों दिशाओं में थंब, इसको थोड़ा जूम करती हूँ, यहाँ पर अपने पहले हिस्से में, उत्तर दिशा के पहले हिस्से में 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा चबूतरा उठा, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में पेड़, मेहराबें, ऊपर 9 देवरियां फूलों की। अब इसके आगे भी पहला हिस्सा तो प्लेन, उसके बाद 2 देवरियां, फिर वैसे ही घाट की सीढ़ियां उतर रही हैं, वैसे ही 750 मंदिर का लंबा चांदा, और ठीक ऐसी ही शोभा अपनी दक्षिण तरफ है, वहां पर बस 13 देवरियां आ गई हैं। ये देखो, इसमें देखो सीढ़ियां अपने को अच्छे से उतरती दिखाई दे रही है, ये सही है दीदी। है ना। ये देखो पहला हिस्सा, और ये दूसरे हिस्से में बिल्कुल ये अपने जितनी देहोरी की चौड़ाई है उतने में ही अपनी सीढ़ियां उतर गई है।
और ये दीदी खाली जगह को परसाल बोलते हैं? हाँ, ये यहाँ पे खाली है, लेकिन दाएं बाएं तो वृक्षों की 2 हारें हैं, तो इसको परसाल बोलते हैं। घाट के सामने कोई वृक्ष नहीं आया ना, नहीं तो एक सुंदर शोभा के अकॉर्डिंग अगर अपने यहाँ से जाना है, आने जाने का मार्ग है, तो यहाँ पे वृक्ष नहीं आया। तो यहाँ से सुंदर सीढ़ियां उतरी। तो इस तरह से ये 13 देरी का घाट हुआ। इसमें बस 13 देवरी आ जाएंगी। चारों वृक्षों के ऊपर 8 तो है इसी, 4 कोने, 4 उसके ऊपर और 4 बीच में और एक बिल्कुल सेंटर में। ऐसे यहाँ पर 13 देवरी, वहां पे 9 देवरी और वो झुंड का घाट। और ये तीनों शोभा फूलों पत्तियों की है। बस यहाँ चबूतरे का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर 2 चबूतरे हैं 250-250 मंदिर के, है ना। और इधर जो शोभा है अपनी, ये 250 बाई 500 मंदिर का चबूतरा, उसके चारों कोनों में और चारों दिशाओं में। इस तरफ मेहराब बनेगी 125 मंदिर की, इस तरफ मेहराब बनेगी 250 मंदिर की। तो इस तरह से शोभा। और दीदी एक बात और, ये जो घाट है वो 3 सीढ़ी ऊंचे हैं और जो सीढ़ियां हैं वो नीचे से ही हैं। और ये नीचे से ही है, घाट 3 सीढ़ी ऊंचे वर्णन आया। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जिस तरह से अपना झुंड का घाट है, उसके आगे रौस मतलब ये परसाल की जगह सीढ़ियां, फिर ये 750 मंदिर के चांदे की शोभा, ठीक ऐसे ही 9 देरी और 13 देरी के सामने भी वही सेम शोभा है। बस यहाँ पर एक ही चबूतरा उठता है, 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा। चौड़ाई तरफ ये जो वृक्ष है, इनमें मेहराबे अपनी 125 मंदिर की हो गई, लंबाई तरफ 250 मंदिर पे। इनमें 9 देवरियां, इसमें 13 देवरियां। तो इस तरह से। और मैं अभी ना आगे नहीं बढ़ती, ये तीनों घाट अपने हो गए। जो कटीपाल की सीढ़ियां कल अच्छे से करेंगे। एक बार मैं वृक्षों का मिलान बताती हूँ पूरा। तो जैसे हम यहाँ से आए थे कुंज निकुंज से, कुंज निकुंज की 2 भूम तीसरी चांदनी उन्होंने पुखराजी रोज से मिलान कर लिया। मैं थोड़ा ड्रॉ भी कर रही हूँ, ये लाल रंग में कर रही हूँ। कुंज निकुंज का मिलान पुखराजी रोज से, आपस में पुखराजी रोज का मिलान हो गया। अब ढलकती पाल के वृक्ष ने 2 भूम तक तो ढलकती पाल के वृक्षों से मिलान कर लिया और 3 भूमें ढलकती पाल की और ऊपर जा रही है। अब मिलान करना है अपन को, ये मिलान तो सीधा सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो अब मिलान करना है अपने को, ये जो ढलकती पाल के तले का वृक्ष है और ये जो ढलकती पाल के ऊपर का वृक्ष है। ये वृक्ष 1 भूम ऊंचाई पर है, ये वृक्ष 1 भूम नीचे से है। अगर ये वृक्ष पहली भूम में छतरी बढ़ाएगा सीढ़ियों की तरफ, तो अपने को चढ़ने उतरने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वृक्ष 1 भूम ऊंचाई और लेता है, सीढ़ियों की तरफ छतरी नहीं बढ़ाता, लेकिन दाएं बाएं, जैसे इस वृक्ष से मिलान करना है, इधर पीछे मिलान करना है, तो अपने उस लेवल पे मिलान कर लेगा। लेकिन इधर की तरफ ये छतरी आगे की तरफ नहीं बढ़ाएगा, सीढ़ियों की तरफ भूम पर सीधा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ जब हम सीढ़ियों पे खड़े हैं, तो इन वृक्षों की पहली भूम पे अपने को ऐसे छज्जा नजर आ जाएगा। ये वृक्ष से वृक्ष जो आपस में मिलान कर रहे हैं, उनका छज्जा अपने को नजर आ जाएगा। और यहाँ से वृक्ष दोबारा जब दूसरी भूम का उठता है, वो वृक्ष जाके इधर इन वृक्षों से मिलान करेगा। 1 भूम ऊंचाई पे जो वृक्ष उठेगा ना, अब ये भी 2 भूम ऊंचा हो गया और 1 भूम ऊंचाई पे है ही सही, अब इन दोनों वृक्षों का मिलान होगा। तो इस तरह से मिलान होता है। फिर उसके बाद ये आपस में मिलान करते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। भूम दर भूम 5 भूम मिलान होता है। इनकी 1 भूम ऊपर रह जाएगी, क्योंकि ये पाल पे चालू है, चौरस पाल पे, ढलकती पाल वाले 1 भूम नीचे रह जाएंगे। तो इस तरह से सुंदर मिलान होता है। एक बार दोबारा बताती हूँ कि ये वृक्ष पहली भूम में दाएं बाएं तो सबसे मिलान कर रहा है ऐसे, लेकिन अपन जब सीढ़ियों पे खड़े हैं इधर देखेंगे, तो इस वृक्ष की कोई भी डाली सीढ़ी की तरफ नहीं बढ़ रही। पहली भूम पे अपने को ये सुंदर कठेड़ा, उसके वृक्षों का छज्जा कठेड़ा अपने को नजर आता हुआ। फिर यहाँ पर अपने को वृक्ष और ऊपर चढ़ते नजर आते हुए। अब ये वृक्ष भी भूम ऊंचाई पर हो गया, ये वृक्ष भी भूम ऊंचाई पर हो गया। अब इन दोनों का मिलान होगा इस तरह से। ठीक है सुंदर सा जी।
इसका मतलब दीदी दूसरी भूम का पहली भूम से हुआ ना, ऊपर जो चौरस पाल के हैं, मतलब जो नीचे ढलकती पाल के हैं उसके दूसरी भूम का हाँ पहली भूम से हुआ। हाँ, इसकी दूसरी भूम का और इसकी चौरसपाल की पहली भूम का मिलान होगा। और ये जो पहली भूम है जो पीछे है दाएं बाएं उनसे तो मिलान करेगी करेगी। तो यहाँ पर अपने को वृक्षों की भूम उस कठेरे से लगते पशु पक्षी सखियां यहाँ चढ़ रही हैं, तो यहाँ से लगकर पूरा देखते हुए, तो यहाँ पे अपने को पूरी इस वृक्ष की भूम नजर आएगी ना, क्यों पीछे तो पूरा मिलान हो ही रहा है। जो आगे वाला एक वृक्ष से दो वृक्ष की हार चल रही है, वो आगे वाला वृक्ष से ऊपर होगा ना एक भूम। ये देखो, ये वृक्ष एक्चुअल में ये गलत दिखा रहे हैं, अपने वृक्ष यहाँ होने चाहिए, ये वाले है ना, ये वृक्ष बराबर। यहाँ होने चाहिए, तो अपने यहाँ से लेवे। अब ये वृक्ष है एक भूम नीचे, ये वृक्ष है भूम ऊंचाई पर, तो एक बराबर। लेवल पे तो मिलान हो ही नहीं सकता। अगर ये पहली भूम में ही डालियां इधर बढ़ाएगा, पहली बात तो मिलान किससे करेगा, क्योंकि ये वृक्ष तो भूम पर ऊंचाई पर है। दूसरा, अगर डालियां आगे बढ़ती हैं तो सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत। तो ये जो वृक्ष हैं इस पहली भूम में इधर सीढ़ियों की तरफ नहीं बढ़ते, बस दाएं बाएं पीछे सब जगह मिलान कर लेते हैं। तो जब अपन सीढ़ियों से मुख करके इधर देखेंगे तो ये जो वृक्ष हैं इनकी पहली भूम की छत और सुंदर कठेड़े अपने को नजर आते हुए, कॉरिडोर एक बालकनी नजर आती हुई। अब यहाँ से वृक्ष पूरा फिर भूम पर ऊंचा उठेगा। अब वृक्ष की जो ऊंचाई है यहाँ से अब वृक्ष यहाँ से भूम पर ऊंचा उठा है ना, यहाँ से भूम पर ऊंचा उठा। अब ये दूसरी भूम से भूम पर ऊंचा उठ रहा है। अब ये भूम और ये भूम बराबर लेवल में आ गई ना, इसकी एक भूम ऊंचाई इसकी एक भूम ऊंचाई। अब जाके ये दोनों मिलान करेंगे। हाँ दीदी ये तो सही, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जो अंदर वाले वृक्षों की जो हार है वही ऊपर एक वृक्ष उठेगा। जो नीचे वाला वृक्ष है तो वो तो ऐसे ही एक ही भूम रहेगा। नहीं नहीं, सभी वृक्षों की 5 भूम छठी चांदनी आई है। दो वृक्षों की जो हार चल रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये दो वृक्षों की हार जो चल रही है उसमें पीछे वाला वृक्ष आगे पीछे वाला वृक्ष तो अपने लेवल पे आएगा। सिर्फ बराबर। जो ये जो वृक्ष जो बिल्कुल इसका जो इस संक्रमक सीढ़ियों के पास आया है, इस वृक्ष की सीढ़ियों के बात पास करें। खड़ा है हाँ वो तो है ही खड़ा, हाँ लेकिन उसके ऊपर एक भूम बढ़ेगा हाँ, ये फिर शोभा बाद में, और ध्यान हो आगे तो वाला नहीं। अपन ये देखो, ये वृक्ष जैसे उठा एक भूम तक, एक बराबर। भूम तक तो ये कहीं मिलान नहीं कर रहा, लेकिन हाँ दाएं बाएं ये जो वृक्ष आ रहे हैं, ये जो पीछे वृक्ष आ रहे हैं उनसे मिलान तो कर रहा है ना। हाँ जी। सीढ़ियों की तरफ उसने डाली नहीं बढ़ाई। फिर इसकी छत से इसी वृक्ष ने दोबारा अपनी दूसरी भूम ली, इधर नीचे वाले वृक्ष की दूसरी भूम हो गई और इसकी पहली भूम ही हो गई, इन दोनों का मिलान होगा। क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक भूम ऊंचाई पर है तो इसकी तो एक ही भूम, ये नीचे से आना है तो इसकी 2 भूम है ना, तो इनका आपस में मिलान होगा। जी जी। मैं थोड़ा सा ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इन वृक्ष ने ये पीछे वालों से भी मिलान कर लिया, ठीक है, इन वृक्षों ने आपस में भी मिलान कर लिया, ये इधर भी आपस में मिलान हो रहा है यहाँ से। ये देखो, ये पीछे की तरफ से इसको ना पूरा मिलान समझे कि पूरा फूलों पत्तियों का पूरा मिलान हो गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये पूरा मिलान हो गया। अब यहाँ पर सीढ़ियों पे खड़े हैं, बिल्कुल साइड में ये अपनी वृक्षों की कतार चल रही है। तो यहाँ पर नजर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर अपने को एक सुंदर कॉरिडोर या सुंदर बालकनी नजर आ रही है। अब यहाँ से मैं दूसरा कलर लेती हूँ, यहाँ से ये वृक्ष दूसरी भूम में वापिस ऊपर उठा, वापिस उठना ही है, 5 भूम छठी चांदनी जाना है, इसने भी उठना ही है, इसने भी उठना है। अब वृक्ष बाकी पीछे से भी ये वृक्ष ऊपर उठ रहे हैं तो यहाँ भी अपने आप नेचुरल है, मिलान हो ही जाएगा, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पीछे भी मिलान हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ये जो वृक्ष है इस वृक्ष से भी मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं उनसे भी मिलान हो जाएगा, ऐसे। हुई क्लियर सुंदर साजी शोभा? हाँ जी कुसुम जी।
दीदी झुंड के घाट पे जो चबूतरे हैं उस पर 4 वृक्ष आएंगे एक पे या 8 आएंगे? झुंड के घाट पे हाँ जी। 4 आएंगे। अभी बताया ना, एल शेप में है। एक वृक्ष ने दो दिशाओं में दीवार दे रखी है। एक ही वृक्ष ने ऐसे भी दीवार दी है और ऐसे भी दीवार दी है। ऐसे चारों कोनों पे एक एक वृक्ष आया है। ठीक है दीदी में क्या दीवारें 8 थी ना जो पहले? दीवारें वर्णन आती है ना। हाँ, 8 दीवारें। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। राम जी। तो जो पाल के ऊपर जो वृक्ष हैं जो एक भौम ऊंचे हैं, हाँ, वो उनकी 4 भौम आएंगी या 5 ही आएंगी? 5 भौमें आएंगी। तभी कहा ना, इसकी भौम, एक भौम ऊंची रहेगी और इन 2 वृक्षों की एक भौम नीची रहेगी जब चांदनी से देखेंगे अपन तो ऊपर वाले का मतलब कठेड़ा लग जाएगा, फिर वो एक भौम ऊंचा दिखाई देगा वो वृक्ष। हाँ, कठेरा लगेगा। इसे ना अपन 5वीं चांदनी पर इसके आएंगे तो इधर मिलान नहीं हो रहा तो कठेड़ा आएगा। अब इसकी 5वीं चांदनी पर आएंगे तो ये वृक्ष 3 भौम नीचे हैं, तो तीसरी, चौथी, 5वीं में अपने को इस तरफ कठेड़ा मिल जाएगा। ये भी अपने 2 भौम तीसरी चांदनी के है ना, पुखराजी रोज, और ये हाँ, वो तो वृक्ष ठीक। है 5 भौम के, तो यहाँ हाँ। भी ऊपर अपने को कठेड़ा मिल जाएगा। तो जो 5 ही भौम ऊपर जाएंगे वृक्ष, वो कहाँ मिलान करेंगे फिर? कौन से? अंदर वाले पाल वाले? ये तो अंदर जल चबूतरे तक आ जाते हैं ना। अच्छा, तो उधर मिलान आपस करेगा। में मिलान करते हुए 5 भूमों पे जल चबूतरे तक छाया करते हैं। हाँ, मतलब जो नीचे हैं वो तो चौथी भूम पर खत्म हो जाएगी उसकी हाँ, जो तो है उसके छत बाद इसकी एक भूम और उछेगी। ये ऊपर तीनों जाएगी और वो अंदर की तरफ मिलान करेगी। ये आपस में ही तीनों मिलान करेंगे, हाँ अंदर। है ना, और फिर जल चबूतरे तक छाया करेंगे। ठीक। राम जी। हाँ जी आंटी। के लिए सबके। हाँ जी आंटी। ये मतलब कहने का यही है कि ये 5 बम हो गई, ये 3 बम तक ऊपर बराबर लेवल करने के लिए ही इनको घूमना, हमारी छत बराबर करने के लिए ऐसा छत बनाई। ये ठीक है? कैसे, मैं समझ नहीं पाई। नहीं, ये देखो आपके ये 5 बम छठी चांदनी आई है ना, पहले वाले आगे वालों की भी 5 भूम, की भी 5 भूम जो वृक्ष, और ये 3 बम ऊपर और बढ़ गए हैं इनकी चांदनी बराबर करने के लिए। तो ये बराबर लेवल करने के लिए ऐसा बनाया गया। नहीं, ये वृक्ष वही हैं जो अपने 5 भूम छठी चांदनी के लेवल कैसे बराबर? लेवल बराबर नहीं होगा। हाँ। इन 3 की 5 भूम छठी चांदनी रहेगी पाल से, चौरस पाल से। इनकी 5 भूम छठी चांदनी रहेगी ढलकती पाल से। हाँ जी। इनकी ढलकती पाल से रहेगी, इनकी चौरस अच्छा। पाल से। तो ये 3 वृक्षों की चांदनी एक भूम अच्छा, तो और इन दोनों की एक भूम नीचे होगी। अच्छा, मतलब लेवल बराबर करने के लिए ये ऐसे 5 बम छठी चांदनी तक की है बराबर। 5 भूम छठी चांदनी का वर्णन आया, अब लेवल बराबर करने नहीं, 5 भूम छठी चांदनी के वृक्षों का वर्णन आया। अच्छा। 5 बम बराबर करने की। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। मैं बस उस बात को समझ रही। हाँ जी। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी, जी। हमारे वो ताल वाले जो पेड़ हैं, ये जो हमारे किनारे पे जो आए हैं ना, 128 हाथ है वहां पे आए हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो तो बीच में आए हैं। ये भी बीच में आए हैं, अभी दिखाया तो सही नक्शा, ये भी बीच में आए, ये गलत बना हुआ है, ये भी यही आए हैं। वही मैं सोच रही थी फिर कैसे। मैंने बताई भी है 2-3 बार। आज मैं वही नक्शा निकालती हूँ महाराज जी का। महाराज जी के नक्शे से ही दिखा दूंगी। ये देखो, सेम लेवल पे है। हाँ दीदी, इसमें बराबर है। और ये तो छज्जे थोड़ा सा ढालदार हो जाएंगे ना दीदी, जो ऊपर की छज्जे। इसमें ढालदार क्यों ले रहे हैं? ये भूम पर ऊंचाई पे है तो इसकी 5 भूम छठी चांदनी नेचुरल है, एक भूम ऊंची होगी। ढलकती पाल यानी जो नीचे पाल आई है भूम पर नीचे, उसकी एक भूम नीचे होगी बस। हाँ, यही ढलकती पाल का मतलब ढलकना नहीं है, बस सीढ़ियां उतरी हैं उसमें, ये समान लेवल है। तो उसका वृक्ष की चांदनी भी तो दीदी थोड़ा सा नीचे होगा ना, कहने का मतलब ये। एक भूम नीचे आ जाएगी बस। हाँ, एक भूम नीचे।
ये 4 भूम 5वीं इनकी भी 5 भूम छठी चांदनी है, इनकी भी 5 भूम छठी चांदनी है। ये एक भूम नीचे से जुड़ी हुई है, एक भूम ऊपर से जुड़ी हुई है, तो इसलिए चांदनी अपने को एक भूम नीचे नजर आएगी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा, टाइम भी हो गया अपना। आंटी वो एक वृक्षों की हार ही गुम गई थी मेरी, वो ज्योति दीदी के क्वेश्चन में मिल गई। वो मैं झुंड के घाट आ गया था, तो मैं सोच रही थी कि वो वाली वृक्षों की हार कहाँ गई, तो वो झुंड के घाट के बाद स्टार्ट हो ही जाएगी जब ये खत्म होगा। हाँ ये देखो तो हो गया। चौरस पाल शुरू होती है ना अपनी, चौरस पाल शुरू होते ही पहला वृक्ष, फिर 250 मंदिर पर दूसरा, फिर तीसरा। इसको आसान शब्दों में यूज, ये जो नीचे वृक्ष है और ये वाला वृक्ष जो है, इस वृक्ष की एक भूम, इस वृक्ष की 2 भूम, तब आपस में मिलान करेंगे, क्योंकि ये वृक्ष एक भूम ऊंचाई पर है, तो इस वृक्ष की तो 1 भूम और ये 2 भूमें लेगा, तब आपस में मिलान होगा। हाँ जी, तो सीढ़ियां चढ़ने से पहले 2 हारें आएंगी और सीढ़ियां चढ़कर फिर 3 हारें, अगर घाट वाली साइड से नहीं जाते तो फिर 3 हारें सामने सामने, 3 हारें सामने आएंगी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशा दीदी, बस आपका ले लीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन बाद। हाँ जी टाइम हो गया। प्रणाम दीदी। हाँ जी। मैं तो सिर्फ दिमाग में बिठाने के लिए, रिवाइज करने के लिए। हाँ। आपने अभी बताया ढलकती पाल के दोनों वृक्ष सेम लेवल पे हैं। सेम लेवल पे हैं। तो मैं तो हमेशा समझती थी ढलकती का मतलब ऊपर नीचे। नहीं नहीं, ढलकती पाल का मतलब, ढलकती का मतलब होता है बढ़ती पाल। तो इसमें ये सीढ़ियां हैं बस भूमबर उतरती हुई, उसके बाद ये शोभा सेम लेवल में है। ये मैं तो ढलकती पाल को ढलकती समझ रही थी, मतलब बढ़ती पाल, स्लोप में नहीं है। बढ़ती पाल मतलब जैसे बोलने के लिए इसलिए बोला कि मेरी तरह किसी और को भी डाउट भी कहते थे कि 50 कोस का ढलकता छज्जा है, तो वो ढलक नहीं रहा है, उसी छज्जे की लेवल में 50 कोस और बढ़ रहा है। वही सेम लेवल पे है, क्योंकि लेवल। सेम लेवल पे होंगे तो उनका मिलान भी सेम होगा ना। हाँ। मैं यही सोचा करती थी उनका तना छोटा बड़ा होगा। नहीं नहीं, ये मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल थाल बराबर, जैसे अब सीढ़ियां उतर के आ गए तो फिर बराबर समतल जमीन है। बस रिवाइज करने के लिए मैंने रीजन करा कि अगर किसी और को भी मेरी तरह डाउट हो तो क्लियर हो जाए। हाँ जी नाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी जयकारा बुलाओ दीदी, आज आप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय।